करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना और उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत आनंद, उल्लास और अपेक्षाओं से विपरीत एक मंदिर के निर्माण और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इतना भव्य आयोजन कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ। भारत की जनता 145 करोड़ भारतवासी जो मौलिक रूप से सनातनी है, उनकी उपासना पद्धति और पूजा पद्धति अलग अलग है, परंतु वो सनातनी उनके पूर्वज सबके एक हैं भारतवर्ष के। वो बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। कुछ विवाद बीच में आए, अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, कोई राम को मांसाहारी कह रहा है, मांस खाते थे। जिन्होंने कभी रामायण, राम और राम की सत्ता पर प्रश्न उठाए, वो भी रामायण के जानकार बन गए। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद नहीं होगा उनको, या तो भी पढ़ा होगा उन्होंने, परंतु वो राम को मांसाहारी बना गए। जिसके दिल में जो कुछ आया, मैगोली की शिक्षा व्यवस्था के प्रोडक्ट ये लोग भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात हुई, ऐसे जितने लोगों ने बोलना प्रारंभ किया, भारत की जनता उतनी तीव्रता से और संगठित होती गई राष्ट्रवाद के लिए, भगवान श्री राम के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है भारत की, इसमें सभी लोग आस्था रखने लगे। तो इन विभिन्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों को भारत की जनता ने एक छोटा लकीर बना दिया, क्योंकि उनके सामने रामवादी, राष्ट्रवादी, सनातनवादी और सबसे बड़ा वसुधैव कुटुंबकम के संस्कृति पर विश्वास रखने वाली भारतीय सनातन सभ्यता अर्थात 8 अरब मानवों को अपना परिवार मानने वाली सनातन धर्म की व्याख्या जिन लोगों ने संकुचित भावना से किया, केवल झंडों और डंडों से किया, उन्होंने सनातन धर्म का लाभ नहीं किया, नुकसान किया। क्योंकि जिस धर्म की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, वो धर्म कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के फेवर में कैसे आ सकता है? जब वो समस्त मानवता और समस्त यूनिवर्स की बात करता है, तो कैसे कुछ चंद लोगों के पक्ष में आ सकता है और किसी के विरोध में जा सकता है? परंतु वोट के लोग या सौदागर लोग, आप कह सकते हैं, तुष्टीकरण की नीति, भारतीयों को कभी एक नहीं रहने देना, संप्रदायों में, जातों में और विभिन्न हथकंडों में भारत को बांट कर छोटा करने का प्रयास किया। परंतु 500 वर्षों के बाद बाबर के कुछ लोगों के द्वारा हमारे सांस्कृतिक विरासत, मंदिर और भारतीय चिन्हों को जो विखंडित किए गए थे, उनमें सर्वप्रमुख अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। मैं परसों 3 दिन पहले अयोध्या में था, तो जर्मन टीवी के एक पत्रकार ने हमारा इंटरव्यू लिया। तो बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि जर्मनी की क्या खबर है, आप बताओ। उन्होंने कहा कि जर्मनी के पढ़ने वाले ये बच्चे भी जानते हैं कि वेटिकन सिटी के नाम लेते ही उनको क्रिश्चियनिटी की याद आती है, मक्का मदीना का नाम लेते ही इस्लाम की याद आती है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेते ही हिंदू, सनातन, भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ की याद आती है। ये तो जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं, भारत में लोग भी जानते हैं। ये जर्मन पत्रकार का प्रश्न था, और जर्मन के सबसे बड़े शहर जर्मन टीवी, उन्होंने ये प्रश्न किया। ये भारतीयों के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, प्रश्न डाला उन्होंने कि जब विदेश के बच्चे जान रहे हैं कि अयोध्या हिंदुओं के तीर्थ स्थली, जहां हिंदुओं के ईश्वर भगवान राम का जन्म स्थान है, ये भारत के लोग क्यों नहीं जानते इस बात? क्या ये जानते नहीं, या जानकर भी जानना चाहते नहीं?
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।